कभी किसी मेडिकल फॉर्म पर साइन किया है? करते वक्त कभी सोचा है कि उस एक दस्तखत का, उस एक सिग्नेचर का असली मतलब क्या होता है? आज हम इसी के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। इसे कहते हैं सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो सूचित सहमति का मतलब क्या सिर्फ किसी मेडिकल प्रोसेस या स्टडी से पहले एक फॉर्म पर साइन करना है? ज्यादातर लोग सोचेंगे, हाँ और क्या, लगता है ना कि बस एक दस्तखत कर दिया और बात खत्म। पर क्या ये वाकई इतना ही सिंपल है? नहीं, असल में वो जो सिग्नेचर है वो तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। कहानी का अंत तो बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी चैप्टर की शुरुआत है। तो चलिए इस पूरी प्रोसेस की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि सूचित सहमति सिर्फ एक सिग्नेचर से कई बढ़कर है। ये कोई कागज का टुकड़ा भर नहीं है। देखिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है क्या? ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें होता यह है कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से बातचीत करने के बाद अपनी मर्जी से किसी रिसर्च में हिस्सा लेने के लिए तैयार होता है, और हाँ, इसे एक रिटन फॉर्म से डॉक्यूमेंट किया जाता है। अब इस पूरी परिभाषा में जो सबसे जरूरी शब्द है वो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया। मतलब ये कोई वन टाइम डील नहीं है, ये एक लाइव बातचीत है, एक डायलॉग जो रिसर्चर और पार्टिसिपेंट के बीच स्टडी के शुरू से आखिर तक चलता रहता है। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि ये जो सहमति की पूरी प्रक्रिया है, इसको सही और मजबूत क्या बनाता है? असल में इसके 4 पिलर्स हैं, 4 बुनियादी स्तंभ, जो इसे एक सॉलिड बेस देते हैं। तो ये 4 पिलर्स क्या हैं? पहला, पूरी जानकारी, मतलब रिसर्च टीम को स्टडी के बारे में सारी जरूरी बातें बतानी होंगी। दूसरा, पार्टिसिपेंट की समझ, जो भी जानकारी दी गई है वो पार्टिसिपेंट को समझ में भी आनी चाहिए। तीसरा, स्वैच्छिक सहमति, हिस्सा लेने का फैसला पूरी तरह से अपनी मर्जी से होना चाहिए, बिना किसी दबाव के। और चौथा, निरंतर सहमति, मतलब सहमति लगातार ली जाती है और कोई भी बदलाव होने पर पार्टिसिपेंट को बताया जाता है। ये चारों मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं। अगर इनमें से एक भी पिलर गायब होना तो पूरी प्रोसेस कमजोर पड़ जाती है। सीधी सी बात है, ये सब पक्का करता है कि पावर हमेशा पार्टिसिपेंट के हाथ में रहे। चलिए, अब प्रोसेस से हटकर उस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं जिस पर ये सब कुछ लिखा होता है। इसे किसी लीगल बंधन की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड बुक की तरह देखना चाहिए। एक ऐसी गाइड बुक जो हर कदम पर रास्ता दिखाएगी। तो इस गाइड बुक में होता क्या है? सबसे पहले तो स्टडी के बारे में बेसिक जानकारी होती है। जैसे ये साफ साफ बताया जाता है कि ये एक रिसर्च है, इसका मकसद क्या है, इसमें कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, इसमें कितना टाइम लगेगा और लगभग कितने लोग इसमें हिस्सा लेंगे। अब बातें हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे पार्टिसिपेंट के अनुभव से जुड़ा है। जैसे कि क्या कोई संभावित खतरे या परेशानियां हो सकती हैं, क्या कुछ फायदे होने की उम्मीद है या शायद कोई फायदा ना हो, क्या इसके अलावा कोई और इलाज उपलब्ध है, और हाँ, क्या पार्टिसिपेंट को कोई खर्च करना पड़ेगा या हिस्सा लेने के लिए कोई पेमेंट मिलेगी। ये सब कुछ साफ साफ जानना बहुत जरूरी है। और अब शायद सबसे जरूरी हिस्सा, पार्टिसिपेंट के अधिकार। ये सेक्शन पावर देता है। इसमें साफ लिखा होता है कि हिस्सा लेना पूरी तरह से अपनी मर्जी पर है। कोई भी किसी भी समय बिना किसी पेनल्टी के इस स्टडी से बाहर निकल सकता है। पर्सनल जानकारी कैसे सीक्रेट रखी जाएगी, और अगर कोई सवाल हो या कोई प्रॉब्लम हो तो किससे बात करनी है, ये सभी इसमें बताया जाता है। लेकिन देखिए, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, रिसर्च टीमों से भी। एक बहुत कॉमन मिस्टेक पता है क्या है? कंसेंट फॉर्म का कोई पुराना आउटडेटेड वर्जन यूज कर लेना। सुनने में ये एक छोटी सी भूल लगती है ना, लेकिन ये छोटी सी भूल पूरे की पूरी प्रोसेस को इनवैलिड कर सकती है। और एक और आम गलती, फॉर्म पर इन्वेस्टिगेटर का सिग्नेचर या डेट का ना होना। ये भी एक सीरियस एडमिनिस्ट्रेटिव एरर है। इससे हमें ये पता चलता है कि इस पूरी प्रोसेस में हर छोटी से छोटी डिटेल की कितनी ज्यादा अहमियत है। अच्छा, एक बात और समझनी होगी। इन्फॉर्म्ड कंसेंट की जो प्रोसेस है वो वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला नहीं है। कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब जिन्हें ज्यादा खतरा हो सकता है, तो उन्हें बचाने के लिए एक्स्ट्रा सेफ्टी की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बच्चों के केस में सहमति एक 2 पार्ट प्रोसेस है। इसमें 2 लेवल पे हाँ चाहिए होता है। पहला है अनुमति यानी असेंट, जो बच्चा खुद देता है, और दूसरा है इजाजत यानी परमिशन, जो उसके माता पिता या गार्डियन देते हैं। इन दोनों का होना जरूरी है, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
बिल्कुल इसी तरह गर्भवती महिलाओं और कैदियों जैसे ग्रुप्स के लिए भी खास नियम हैं। जैसे गर्भवती महिलाओं की केस में होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है, ये साफ बताना होता है, और कैदियों के मामले में एक स्पेशल रिव्यू होता है ताकि ये पक्का हो सके कि उन पर कोई दबाव तो नहीं है और वो अपनी मर्जी से हिस्सा ले रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आखिर में यह सब कुछ एक रिसर्च पार्टिसिपेंट के अधिकारों और उसकी पावर के बारे में है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी प्रोसेस की जान है कि परीक्षण में प्रतिभागी की भागीदारी स्वैच्छिक है और प्रतिभागी किसी भी समय बिना किसी दंड या लाभ के नुकसान के परीक्षण में भाग लेने से मना कर सकता है या हट सकता है। ये साफ करता है कि पार्टिसिपेंट के पास अपनी भागीदारी पर पूरा कंट्रोल है, ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं है। तो जो सबसे ज़रूरी बात याद रखनी है वो ये है कि फॉर्म पर साइन करना आखिरी स्टेप नहीं है। फैसला लेने की पावर पूरे स्टडी के दौरान पार्टिसिपेंट के पास ही रहती है। साइन करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ने अपना फैसला लेने का हक खो दिया। वो पावर हमेशा हर पल पार्टिसिपेंट के पास ही है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि हम साइंस की तरक्की की चाहत और एक इंसान के बुनियादी अधिकारों के बीच सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है, और इन्फॉर्म्ड कंसेंट की ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, वो इसी बैलेंस को बनाने का एक बहुत ज़रूरी ज़रिया है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।